सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अव्यय कर रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे भी। उच्च ही ऊंचा या जोर जोर से। सिंह उच्चई गर्जति ही, शेर जोर जोर से गर्जन करता है, ऊंचे ऊंचे गर्जन करता है। कुकुरः उच्च ही बुकति ही, और कुत्ता जो है वो जोर जोर से भौंकता है। चा और राम और लक्ष्मण, बालक और बालिकाएं हंसते हैं। स्वः आने वाला कल, कल मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ पर लिट लकार होगा गमिष्यामि, और आपणम का मतलब होता है बाजार। ठीक है बेटा। स्वः अहम आपणम गमिष्यामि, कल मैं बाजार जाऊंगा। कल बुधवार है। हयः बीता हुआ कल, हया सोमवारः आसीत्, कल सोमवार था। हयः दीपो उत्सवः आसीत्, कल दीपोत्सव था। तो यहाँ पर आसीत आया है, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया। स्वहा का मतलब क्या था? आने वाला कल का क्या होता है? लिट लकार अर्थात भविष्य काल। अद्य मतलब आज। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, आज अवकाश है। ऐसे ही अत्र तत्र, ये पेयर में ही रहते हैं बेटा कुछ वर्ड्स, इनको पेयर हमेशा याद रखना। अत्र तत्र, अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल मंगल से हूँ। भवान तत्र कथम अस्ति, आप वहाँ कैसे हैं। अत्र कक्षा चलती ही, यहाँ कक्षा चलती है। तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य जब बनाते हैं तो भी इनका प्रयोग, अव्यय का प्रयोग करते हैं। यत्र जहाँ, यत्र अध्ययनम भवति तत्र गच्छ, जहाँ पर अध्ययन होता है वहाँ पर जाइए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो सबने सुना हुआ है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। कुत्र कहाँ, भवान कुत्र अस्ति ही, आप कहाँ हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। इदानीम अब, अभी, अब या अभी। इदानीम अधुना संप्रति संप्राप्तम, इन सब के लिए अभी या अब का इस्तेमाल हम करते हैं बेटा। तो इदानीम अहम गृहे अस्मि, अब मैं घर में हूँ। या अधुना अहम गृहे अस्मि, संप्रति अहम गृहे अस्मि, या संप्राप्तम अहम गृहे अस्मि। तो सबका अर्थ सेम ही होगा कि अभी मैं घर पर हूँ, घर में हूँ। या ऐसे ही, या त्वम कुत्र असि इदानीम, अब तुम कहाँ हो। तो इसमें आंसर इसने दे दिया कि अब मैं घर पे हूँ। यदा तदाह, जब तब। यदा का मतलब जब, तदा मतलब तब। यदा अवकाश भवति ही तदा आनंदः भवति, जब अवकाश होता है तो बड़ा ही आनंद आता है, सबको छुट्टियों में मज़ा आता है। यदा शिक्षकः आगच्छति ही, जब शिक्षक आ जाते हैं। तदा छात्रः शान्तः भवन्ति, तो छात्र हैं वो आराम से शांति से बैठ जाते हैं या शांत हो जाते हैं। कदा कब, भवान कदा गच्छति ही, आप कब जाओगे। त्वम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। ऐसे ही नेक्स्ट है सहसा, अचानक। सह सहसा पतितः, वह अचानक से गिर गया। रामः सहसः हस्ति, राम अचानक से हंसा। वृथः बेकार। वृथा मा वदतुः, ज़्यादा मत बोलो या व्यर्थ में मत बोलो। वृथा मा अटतुः, अटतु का मतलब घूमो, कि बेकार में ही इधर उधर मत घूमो। अत्र तत्र अटतु बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो। सनहि धीरे, सनहि धीरे। कच्छपः, सनहि चलती, कछुआ धीरे चलता है। बालकः सनहि वदति, बालक धीरे बोलते हैं। अपि भी। शुभंकरः पठति, अहम अपि पठामि, शुभंकर पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूँ। उदिता विद्यालयम गच्छति ही, उदिता विद्यालय जाती है। अहम अपि गच्छामि, और मैं भी जाता हूँ। कुतः कहाँ से। ऋचः कुतः आगच्छति, ऋचा कहाँ से आती है। गंगा कुतः प्रभवति, गंगा कहाँ से निकलती है। ये प्रश्न का निर्माण जब हम करते हैं बेटा तो भी इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। कुतः, कुत्र, ये प्रश्न के निर्माण में भी यूज करते हैं हम। ठीक है। कदा। इतस्ततः, इधर उधर। केचन छात्रा इतस्ततः अटन्ति, कुछ छात्र इधर उधर घूम रहे हैं। वने पशुवः इतस्ततः भ्रमन्ति, और वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। यदि तरहि, यदि तरहि तब, ये भी पेयर वर्ड है तो पेयर में ही आएगा हमेशा वाक्य में। यदि पिपासा अस्ति, यदि प्यास है। तरहि जलम पिबतु, तो जल पियो। यदि बुभुक्षा अस्ति, अगर भूख है तो तरहि भोजनम करोतु, तो भोजन करो, खाना खाओ। यावत तावत, ये भी पेयर में ही आएगा हमेशा।
जब तक तब तक, यावत जलम अस्ति, जब तक जल है तावत जीवनम अस्ति, तब तक जीवन है। यावत कक्षा चलती ही, जब तक कक्षा चलती है तावत पठतु, तब तक पढ़ो। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अव्यय शब्द है बेटा, सभी इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि इसे ऐसे ही आपके वाक्य का निर्माण करना आता है।